पुष्पा अपने छोटे बेटे अंशु की शादी के लिए सुंदर लड़की तलाश कर रही थी। अंशु थोड़ा सा कमअकल था, इसलिए कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था। अरे नहीं नहीं बहन जी, आपका बेटा तो अपने काम भी ठीक से नहीं कर पाता, भला ऐसे लड़की के साथ हमारी बेटी की शादी कैसे करा दे। हमें माफ कीजिए, हम चलते हैं, नमस्ते। इस तरह अंशु के लिए कई रिश्ते आए और लौट गए, लेकिन कोई भी अंशु से शादी करने के लिए तैयार ना था। बेटा अंशु, तू उदास मत हो, देखना तेरी माँ इस शहर की सबसे सुंदर दुल्हन लाएगी तेरे लिए, तू चिंता मत कर बेटा। पुष्पा की बड़ी बहू सुमन हमेशा अंशु की मंदबुद्धि होने का मजाक बनाती थी। एक दिन सुमन ने कहा, देखना अब इस पागल की शादी कभी नहीं होगी। मैंने कहा था मेरे मामा जी की लड़की निधि से इसकी शादी करवा दो, तब तो सबकी बड़ी नखरे आए कि वो काले है, अनपढ़ है, अब तो इसके लिए कोई लूली लंगड़ी लड़की भी हाँ नहीं करेगी। बहू, अपनी जुबान को थोड़ा चुप रखा कर, देखना तुझसे भी सुंदर बहू लाऊंगी मेरे अंशु के लिए, ये मेरा वादा है। एक दिन अंशु के लिए एक लड़की का रिश्ता आता है। उसका नाम था अंजलि। अंजलि बहुत ही सुंदर थी, सबको अंजलि बहुत पसंद आती है और लड़की वालों को भी अंशु पसंद आ जाता है। ये देख बड़ी बहू, कुछ तो दाल में जरूर काला है, ये इतनी सुंदर है और मेरे पागल देवर से शादी कर रही है, कैसे शादी के लिए मान गई सब। कुछ दिनों में अंशु और अंजलि की शादी हो जाती है। अंशु अंजलि से शादी करके बहुत खुश था, क्योंकि पूरे मोहल्ले में अंजलि जैसे सुंदर बहू कोई नहीं थी। अंशु भी धीरे धीरे अब ठीक होने लगा था। एक दिन सुबह जब पुष्पा और अंशु घर के बाहर बैठे थे, तभी पड़ोस की आंटी आके बोलती है, अरे अंशु, तेरी माँ ने तो तेरी शादी बहुत ही सुंदर लड़की से करवाई है। क्यों पुष्पा, कहाँ से ढूंढ के लाई है ऐसी बहू? पूरे मोहल्ले में ऐसी सुंदर बहू नहीं है। थैंक यू आंटी जी, मेरी अंजलि की जैसा कोई नहीं है। मगर बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आती, वो सर पर स्कार्फ डाले क्यों घूमती है? अरे नहीं नहीं आंटी जी, वो क्या है ना, थोड़ी मॉडल ख्यालात की है और उसके बाल भी थोड़े शॉर्ट हैं, इसलिए उसे शर्म आती है और कुछ नहीं। पर बेटा, औरतों के बाल तो लंबे होते हैं, इसमें मॉडर्न क्या और गांव का क्या? अरे तू चुप करना, तो खुद ही आके अच्छे से देख लेना बहू की मुंह दिखाई पर। आंटी जी वहां से चली जाती हैं। तभी उसकी बड़ी बहू सुमन दिखाई देती है। अरे बहू, अब तो देवरानी आ गई है, थोड़ा आराम मिल गया होगा तुझे भी। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरी देवरानी है तो बहुत सुंदर, मगर हमेशा सर पे स्कार्फ डाले क्यों घूमती है, वो भी इतनी गर्मी में। अंजलि की तारीफ सुनकर सुमन को बहुत जलन होती है, मगर वो आंटी की बात पर गौर करती है कि इतनी गर्मी में भी सर पर स्कार्फ क्यों। दूसरी तरफ अंजलि ने पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और सबका अच्छे से ख्याल भी रखती थी, इसलिए सब अंजलि से बहुत खुश थे। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय, काका जी आपका नाश्ता। एक तू है जो दिन भर कामों में लगी रहती है, और एक वो तेरी जेठानी है जो किसी भी काम की नहीं है, बस सारा दिन मेकअप करवा लो उससे। बेटा, कल पड़ोस की कुछ औरतें मुंह दिखाई पर आएंगी। मैंने तो गर्व से कहा है कि मेरी छोटी बहू से खूबसूरत पूरे शहर में कोई नहीं है, तो बेटा मैं ही तुझे तैयार करूंगी। जैसी आपकी मर्जी मम्मी जी। अंजलि कमरे में चली जाती है। कितनी गर्मी है आज, और ऊपर से ये विग, परेशान हो गई मैं तो। अंजलि अपनी विग को उतार लेती है और सोचती है कि मम्मी जी मुझे तैयार करेगी तो मैं क्या बोलूंगी उन्हें। वहीं दूसरी तरफ सुमन ये सारा नजारा देख रही थी। ओ माय गॉड, ये महारानी तो टकली निकली और सबको नकली बाल लगाकर बेवकूफ बना रही है। आने दो कल सभी औरतों को, इसकी पोल तो मैं खोलूंगी। थोड़ी देर बाद पुष्पा अंजलि के कमरे में आती है। ले बहू, ये हल्दी और घी की मालिश मैं तेरे बालों में कर देती हूँ, इससे बाल मुलायम और खूबसूरत दिखेंगे। देख तो सही, तेरे बालों को कितने रूखे हो गए हैं, मानो बुढ़िया के नकली बाल हो। ले बैठ बेटा। मालिश का नाम सुनते ही अंजलि घबरा जाती है। मम्मी जी मुझे थोड़ा काम है, आप रहने दो, मैं अभी आई।
अगले दिन सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म में आ जाती हैं। तब सुमन अपनी चाल चलती है। अंजलि, ये क्या? सब औरतें आ गई हैं और तू अभी तक तैयार नहीं हुई? और ये क्या है? साड़ी तो अच्छे से पहन। ला, मैं पहना देती हूँ। और ये स्कार्फ तो हटा दे। सुमन अंजलि के स्कार्फ और नकली बालों के बीच में पिन लगा देती है और अंजलि को मुंह दिखाई के लिए बाहर ले जाती है। जैसे ही एक औरत अंजलि के स्कार्फ को ऊपर करती है तो पिन से लगी हुई विग भी निकल जाती है और सब औरतें हंसने लगती है। हाय राम, टकली बहू। पुष्पा, पुष्पा, क्या हुआ? तू तो कहती थी कि तेरी बहू बहुत सुंदर है, ये तो टकली निकली। सभी औरतों ने पुष्पा और अंजलि का खूब मजाक बनाया और वहां से चली गई। अब पुष्पा अंजलि के झूठ बोलने की वजह से उससे नफरत करने लगी थी। इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? पहले ही बोल दिया होता। इतना बड़ा झूठ बोला, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए इतनी भोली बनकर सबको ख्याल रख रही थी। अरे सब दिखावा था इसका। निकल जा मेरे घर से और मेरे बेटे की जिंदगी से भी। तभी अंजलि का पति अंशु वहां आता है और कहता है, रुको माँ, अंजलि ने तो शादी से पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था, मगर अंजलि की ईमानदारी देखकर मैंने ही मना कर दिया था कि घर पे मत बताओ। माँ, मुझ जैसे पागल से शादी करने के लिए कोई तैयार ना था। तब अंजलि ने मुझसे शादी की और मुझे और इस घर को इतने अच्छे से संभाला है। इंसान का तन नहीं, मन अच्छा होना चाहिए और ये अंजलि का है। मुझे मेरी पत्नी पे बहुत गर्व है माँ। अंशु की बात सुनकर पुष्पा और सुमन दोनों को अपनी गलती का पछतावा होता है।